नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2021 को लेकर बात करने वाले हैं। देखो, रीट 2021 लेवल 1 में जो है बहुत बड़ा जो घोटाला चल रहा है, आप सभी को मैं बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईमानदारी से इसमें नौकरी लगे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से ना लगे हों, जो किसी न किसी गलती की वजह से या किसी न किसी फर्जीवाड़े की वजह से या बोर्ड की किसी गलती की वजह से वो उनकी जॉइनिंग प्रोसेस में उनका नंबर आया है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग ये मान के चलिए ईमानदारी से लगे हैं। तो मैं आप सभी को मैं बता दूं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आंख बंद करके लगातार जो है इसकी प्रोसेस चल रही है सरकार की तरफ से। अभी इसमें जो है एक बड़ा वो सामने आया है और सरकार, मैं आप सभी को बता दूं क्या सामने आया कि एमबीसी के 200 स्टूडेंट्स ओबीसी में सिलेक्टेड थे। अभी इनको 5% आरक्षण दिया गया था या 1%, इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। और अब देखो, इसमें क्या हुआ कि ओबीसी के अंदर एमबीसी वाले स्टूडेंट्स अगर सेलेक्टेड हो गए तो 200 स्टूडेंट्स ओबीसी के बाहर कर दिए गए जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, और वहीं 200 स्टूडेंट्स एमबीसी के अंदर आ गए जिनका शायद नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि एमबीसी की कोई सीट्स खाली नहीं रही थी, सारी सीटें भर गई थी। इसका मतलब वो 200 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं। हो सकता है वो 200 स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन हो जाता है जो ओबीसी में थे, लेकिन एमबीसी वाले 200 स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते कम नंबर वाले। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी सरकार क्या कर रही है कि जैसे ही ये पकड़ में आया, बोर्ड जो है निदेशालय जो है निदेशालय के जो कर्मचारी हैं या कर्मचारी बोर्ड के जो भी हैं अध्यक्ष वगैरह है, सभी ने कहा है ये एक बहुत गलत काम है इसका। ये कभी इसकी जो है हमने सोचा नहीं था ऐसा भी होगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऐसी गलतियां अगर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, तुरंत इसको चेंज करने की कोशिश की और चेंज कर कर अब दोबारा से उसका जो रिवाइज कट ऑफ है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी की जो है 200 स्टूडेंट्स जो है एमबीसी के बाहर निकाले जा रहे हैं और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ओबीसी की रिवाइज कट ऑफ आ रही है। इसके अलावा एमबीसी के 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो ओबीसी से बाहर निकलेंगे। मैं नहीं कहूँगा एमबीसी से भी बाहर निकलेंगे, हो सकता है उनके इन एमबीसी वाले सभी स्टूडेंट्स से अच्छे नंबर आ रहे हों तभी ओबीसी में सिलेक्शन लिया हो। तो वो क्या करेंगे, ओबीसी के अंदर वापस अपनी ओबीसी से अपनी कैटेगरी एमबीसी में वापस जाएंगे और वापस जाते ही 200 स्टूडेंट जिनके कम नंबर थे उनको बाहर कर देंगे। तो इससे भी रिवाइज कट ऑफ जो है परिवर्तित होगी। इससे भी कट ऑफ जो है परिवर्तित होने का मतलब है इससे प्रभावित होगी और एमबीसी की भी रिवाइज कट ऑफ आने की पूरी संभावना है। फिलहाल ओबीसी के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, एमबीसी के ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है इनकी रिवाइज कट ऑफ के लिए। और इसी के साथ जिला आवंटन जो है वो दोबारा किया जाएगा इनके लिए। और जिला आवंटन अगर इनके लिए दोबारा किया जाता है तो लगभग सभी कैटेगरियाँ इससे प्रभावित होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि सभी कैटेगरियों को रोका जाएगा, क्योंकि उनकी भी जांच होगी। जिस तरह एमबीसी को ओबीसी में डाला गया है वैसे कई और कैटेगरी को अदर कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया गया है। उसकी जांच के लिए इन सभी की जो है साथ साथ ही ज्वाइनिंग या साथ साथ ही इन सभी का जो रिवाइज कट ऑफ के बाद जो है वो होगा, वो साथ साथ प्रोसेस सारी चलेगी। इस वजह से अदर कैटेगरी भी जो है इससे प्रभावित है। और एमबीसी ओबीसी का तो रिवाइज कट ऑफ का निश्चित ही है कि होगी ये तो, और इस पर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस पर जो है जांच नहीं हुई है किसकी गलती है, कोई पकड़ में नहीं आया है, तो इसको लगभग दबाने की कोशिश की जा रही है। इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये तो सामने आ गई, चलो ठीक है एमबीसी के जो है ओबीसी में डाल दिया गया, ये चीज़ सामने आ गई। ये सामने कब आई, जब जो है न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गई, ये इन्होंने पता लगाया कि यार ये तो एमबीसी का स्टूडेंट्स है, इसका ओबीसी में चयन कैसे हो गया। या कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि उसमें चयन वाला जो कैटेगरी आती है जिला आवंटन होने के बाद, उसमें चयन कैटेगरी भी दी जाती है कि किस कैटेगरी से इसका सिलेक्शन हुआ है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये स्टूडेंट्स ये सब लिख कर आता है कि इस कैटेगरी से इसका सिलेक्शन हुआ है और ये बिलोंग इस कैटेगरी से करता है। तो वो चीज़ें पकड़ में आने के बाद जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है तो वो एमबीसी कैटेगरी के, लेकिन उनका ओबीसी में चयन हो गया है। इसके बाद जब पता लगा तो ये समझ में आया, नहीं अदरवाइज अगर ये पकड़ में नहीं आती बात तो ये सीधा चलता जो है अंधेरे में तीर। तो इससे बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसे ही पता नहीं कहाँ तक अंधेरे में तीर है।
कि जैसे अभी कालूराम जी पकड़ में आए थे कि विकलांग है नहीं लेकिन विकलांग का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो ऐसे पता नहीं कितने कालूराम जी होंगे। तो इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है और जो है इस पर सरकार चल रही है। बाकी रिवाइज कट ऑफ जल्दी आने वाली है, मैं आप सभी को बता दूंगा।